एंड राधे कृष्णा। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का दिन शायद आप लोगों को याद होगा, शायद कि नहीं, पता नहीं किस किस को याद है, किस किस को नहीं याद है कि आज है 22 जनवरी। और 22 जनवरी को क्या हुआ था, सब लोग बेसब्री से इंतजार सन 2024 में कर रहे थे कि 22 जनवरी का हमें इंतज़ार है। तो 22 जनवरी को किस किस को इंतज़ार था सन 2024 को, तो हमें तो नहीं पता है, लेकिन हमें ज़रूर याद है, हमें भी इंतज़ार था। सज गई अयोध्या सजा दरबार है, 22 जनवरी का हमें इंतज़ार है। तो 22 जनवरी को हमारे राम लला का अयोध्या में उद्घाटन हुआ था। मूर्ति का मूर्ति स्थापित की गई थी और बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया था और बहुत से सत्संग मनाए गए थे और उत्सव मनाया गया था। और आज 25 जनवरी यानी कि सन 2025, 22 जनवरी है, सन 2025 है। तो आज उन्नाव में जगह जगह पर भंडारे लगे हुए थे और हर जगह पर जहाँ देखो हर जगह पर भंडारे सब लोग कर रहे थे। और 22 जनवरी का दिन ही कुछ ऐसा था कि हर कोई उस दिन का इंतज़ार कर रहा था। कल तो गाना गाया जाता था, सज गई अयोध्या सजा दरबार है, 22 जनवरी का हमें इंतज़ार है। तो 22 जनवरी का इंतज़ार तो ख़त्म हो गया था, आज एक साल फिर से हो गया है। तो आज तो जश्न मनाया जा रहा होगा अयोध्या में, लेकिन एक बहुत ही शर्मनाक घटना है जो कि हमें अफ़सोस होता है कि मोदी जी ने हमारे अयोध्या का उत्सव मनाया था। मोदी जी की कृपा से रामलला का उद्घाटन हुआ था, रामलला की मूर्ति को स्थापित किया गया था। वहीं पर अयोध्या के सब लोगों ने मिलकर मोदी की वहाँ से सीट ही हटा दी, यानी कि वहाँ पर सरकार ही बदल दी, मोदी का स्थान ही वहाँ से हटा दिया। तो ये तो गलत बात है, सबकी सोच अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अयोध्या वासियों को माना कि आप लोग रोड से घर से बेघर हुए हैं, लेकिन आपको तो स्थान कहीं ना कहीं दिया ही गया होगा। उन्हीं की कृपा से आप लोगों के घर चल रहे होंगे, वहाँ की दुकानें हैं, वहाँ का खर्चा आपको मतलब इतना मेला वहाँ पर कभी नहीं हुआ होगा, ना कोई मनाता होगा, ना तो इतने लोग वहाँ पे दर्शन करने जाते होंगे, ना ही तो इतना वहाँ पर उत्सव मनाया जाता होगा जितना कि अब एक साल से मनाया जा रहा है। और हर इंसान वहाँ दर्शन करने के लिए व्याकुल रहता है, जैसे कि हम भी दर्शन करने के लिए व्याकुल रहते हैं। सिर्फ मूर्तियाँ देखी हैं, मोबाइलों में देखा, टीवियों पे देखा, लेकिन साक्षात दर्शन अभी हमने अयोध्या का नहीं किया, अभी तक अयोध्या हम नहीं पहुँच पाए हैं। तो आज उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, 22 जनवरी का दिन है। तो सभी के घरों में आशा करते हैं कि सभी के घरों में दीपक जलाए जाएंगे, चाहे 5 ही घी के दीपक क्यों न जलाए जाएं, हम भी जलाएंगे। 5 ही दीपक काहे न जलाएं, क्योंकि दिन ऐसा है कि हर किसी को मनाना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। और उनका दिन है, हमारे राम जी, राम का नाम इतना अनमोल है, इतना शक्तिशाली है कि मरता हुआ इंसान अगर प्रभु श्री रामचंद्र का नाम अगर ले ले तो उसके पाप हर जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन मरते वक्त किसी को भगवान का राम का नाम आता ही नहीं, सिर्फ परिवार का नाम याद आता है। मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरी बीवी कहाँ गई, मेरे पिता कहाँ गए, या पिता मरता होगा तो मेरे बच्चे बहू मेरी पोते पोतियाँ कहाँ गई, बस यही याद आता है। हमारा घर संसार याद आता है, घर परिवार रिश्तेदार याद आते हैं, लेकिन प्रभु रामचंद्र का नाम नहीं याद आता। अगर मरते वक्त अगर किसी को प्रभु रामचंद्र का नाम याद आ जाए, मरने के वक्त श्री राम जी का नाम ले ले वक्त आखिरी सांस, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन उस वक्त सुध किसी को नहीं रहती है। मेरे पर भी अगर आ जाए ऐसा तो मुझे भी सुध ऐसी नहीं रह पाएगी। हम जानते हैं अगर बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे तो शायद ही मैं मरने के वक्त राम जी का नाम ले सकूं। और वैसे ठीक उसी प्रकार श्री राधा रानी का नाम है, अगर श्री राधा रानी का नाम अगर आप जपेंगे तो उनका भी नाम जपने से कहते हैं मोक्ष की प्राप्त होती है, आपके पाप सारे धुल जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान सारी गलतियों को क्षमा कर देते हैं और उन्हें
मुक्ति प्रदान करते हैं। यही चीज़ दोनों में सेम होता है, लेकिन हमारे राम लला का दिन है तो खुशी का मौका तो बनता ही है, खुशी का अवसर तो बनता ही, हमें खुश होना चाहिए, हमें बधाई देनी चाहिए कि आप लोगों को रामचंद्र जी की बधाई हो, और रामचंद्र उत्सव का दिन आपको बहुत बधाई हो, और रामचंद्र जी का, श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन आप सभी को मुबारक हो, और श्री रामचंद्र जी का सभी लोग जन्मदिन अच्छे से मना रहे होंगे। तो हम खुद पल भर के लिए भूल गए थे, हमें याद नहीं था। 22 जनवरी तो याद थी, लेकिन ये नहीं याद था कि आज 22 जनवरी के दिन क्या हुआ था। वो तो ऐन वक्त पे याद आ गया, तो मैं बहुत ही शर्मसार हो गई कि मैं आज का दिन कैसे भूल गई। कोई बात नहीं, पर याद आ गया था। तो मैं देख के उन्ना में आ रही थी, कह रही थी देखो आज सब लोग मतलब हाँ ये लग रहे हैं राम भक्त हैं, लेकिन दिखावे के राम भक्त मत बनिए। दिखावा सभी को नहीं, सभी को दिखावा पसंद है, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र को दिखावा नहीं पसंद है। वो अगर अपने मन में, आप अपने मन में अपने तन मन से उनका नाम जपोगे, और आप भाव से दान करोगे, भाव से सोचोगे कि हमारे मन में भाव है ये करने का, काश हम ये कर सकते, तो आपके भाव ही प्रकट होंगे, तो आपके भाव ही स्वीकार कर लेंगे। लेकिन आपके पास अगर पैसा है तो आप दिखावे के लिए भंडारा कर रहे हो, सबको खिला रहे हो, लेकिन वही नाम के लिए कुछ अच्छा खास नहीं खिलाने की कोशिश कर रहे हो। नाम के लिए अगर ऐसा कर रहे हो तो गलत बात है भाई, ये आपका अहम है। और कोई कोई भंडारा करेगा, कह रहे मैंने भंडारा करवाया है, तो ये मैं बड़ा शब्द खराब होता है। भंडारा कहते मिल के किया जाता है, अकेले का भंडारा नहीं होता है। मिल के 5 लोगों में मिल के भंडारा अगर करो तभी सफल होता है, वरना भंडारा सफल नहीं माना जाता है। और भंडारे में तो सभी लोग शामिल हो जाते हैं, लेकिन कितना शामिल होते हैं, अगर किसी की क्षमता, जैसे हमारी क्षमता है अकेले भंडारा करने की, लेकिन हम अकेले का मान नहीं होता, चाहे 4 लोग उसमें 1-1 रुपया ही क्यों न दें। 10-10 रुपया अगर देंगे तभी भंडारा का मान होगा, वरना भंडारा का मान नहीं होगा। तो आप लोग यही सोचिए कि भंडारा किस किस को कराना है। और रास्ते में सभी लोग भंडारा खाते हुए आ रहे हैं, हमने देखा है। हम टैक्सी से आ रहे थे, ऑटो से बैठ के आ रहे थे, तो हमने देखा कि स्कूलों की गाड़ियाँ जो आती हैं, वैन है, ऑटो है, जो भी स्कूल के बच्चे आते हैं, रोक के उनको भंडारा का भोग करा रहे हैं, भोग प्रसाद खिलाते हुए ला रहे हैं, भंडारे का प्रसाद खिलाते हुए ला रहे हैं। तो अच्छी बात है, बच्चों को भी भंडारे का प्रसाद मिलना चाहिए, और बच्चों को भी भंडारे का प्रसाद खाना चाहिए। तो इतना अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगी। किस किस को राम लला का जन्मदिन याद है, कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम।